हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 या 15,000 रुपये लगाते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि आरडी खाता में ब्याज दर कितना मिलेगा, कितने पैसों से आरडी शुरू कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं, जमा राशि पर लोन की सुविधा है या नहीं, किस्त जमा न करने पर क्या होगा, समय से पहले आरडी स्कीम को बंद करने के क्या नियम हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आरडी खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको हर महीने एक मुश्त पैसे को जमा करना होता है और ये 5 साल बाद आपको जितना पैसा आप जमा करेंगे वो पैसा और जिस पर आपको ब्याज मिलेगा वो ब्याज, यानी कि जितना आपने पैसा जमा किया है वो और इस पर आपको जितना ब्याज मिलेगा 5 साल के अंदर वो आपको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुश्त आपने पैसा जमा किया, 5 साल तक आपका जितना ब्याज बना वो और टोटल आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। यही एक आरडी स्कीम होती है, इसमें आपको हर महीने जो है कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करने होते हैं। आगे देखते हैं, अपनी बचत पर शानदार रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता है। आरडी स्कीम पर जो है 6.7% का ब्याज आपको मिलता है। ये वार्षिक ब्याज होता है, लेकिन जो कैलकुलेट होता है वो हर तिमाही बेसिस पर होता है। हर तीसरे महीने आपके अकाउंट में जितना पैसा जमा हुआ होगा उस पर ब्याज मिलेगा, तिमाही बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ब्याज दर हो गया हमारा इतना। क्वार्टरली कंपाउंड होता है, हर तीसरे महीने पर आपका ब्याज जो है मूलधन में जुड़कर और तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल, जब तिमाही बेसिस पर जब कैलकुलेट होगा ब्याज दर तो तेजी से कंपाउंडिंग के पावर से हमारा जो मूलधन है वो तेजी से बढ़ता है। आगे देखते हैं, समय अवधि इसका टेन्योर कितना होता है। तो ये टेन्योर जो होता है इसका 5 साल के लिए होता है। आप अपने पैसों को जो है 5 साल के लिए जमा कर सकते हैं, लेकिन जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप चाहें तो इसे 5 साल के लिए फिर से आगे बढ़ा करके पूरे 10 साल तक के लिए कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कितने पैसों से शुरुआत करें। तो देखिए, मिनिमम आपको 100 रुपये प्रति माह जमा करना होगा और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना रुपया चाहें जमा कर सकते हैं। मिनिमम आपको 100 रुपये जमा करना होगा। अकाउंट कौन खोल सकता है। तो देखिए, सिंगल अकाउंट आप खोल सकते हैं, ज्वाइंट मिल करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिल करके ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। जो बच्चे जो 10 वर्ष से अधिक हैं वो भी अपने अभिभावक के नाम पर ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक ओपन कर सकता है। ठीक है, सिंगल या फिर ज्वाइंट, आप जैसा भी आपके लिए सुटेबल हो वैसा ओपन कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के इसमें क्या रूल हैं देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है 80C जो इनकम टैक्स की धारा 80C है इसके तहत आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। दूसरी स्कीम्स जो होती है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाता है, लेकिन इस स्कीम में आरडी स्कीम में आपको छूट नहीं मिलने वाला है। आरडी पर मिलने वाला ब्याज जो होता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इस पर जितना भी जमा किया, मान लेते हैं 5 लाख रुपए जमा किया आपने आरडी खाता में 5 साल के अंदर, तो इस पर जो ब्याज आपको मिल रहा होगा हर महीने वो टैक्सेबल होता है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टीडीएस यहाँ पर नहीं कटता है, लेकिन आरटीआर जब आप फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स में दिखाना पड़ता है कि हमारा जो इनकम हुआ है वो कौन सा सोर्स है। ठीक है, टीडीएस क्या होता है। टीडीएस में जो जैसे एफडी खाता होता है उसमें अगर आपका ब्याज दर जो होता है वो 1 साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है अगर आप सामान्य नागरिक हैं, और वहीं अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो 1 लाख रुपये से अगर आपका ज़्यादा हो जाता है, आपका जितना पैसा आपने जमा किया है एफडी खाता में उस पर जो ब्याज मिलेगा वो साल भर के अंदर इससे ज़्यादा हो जाता है 50,000 से, तो आपको 10% का बैंक वाले टीडीएस काट लेते हैं। जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा काटते हैं। जैसे कि 50,000 रुपये ये तो लिमिट है, 50,000 से मान लेते हैं 70,000 रुपये आपका हो गया, ब्याज बन गया साल भर के अंदर, तो 20,000 ज़्यादा हुआ है तो इस 20,000 का 10% टीडीएस कटेगा, यानी कि 2,000 रुपये जो है आपको टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन ये एफडी खाता में होता है, ये आरडी खाता में नहीं होता है। आगे देखते हैं,
इंस्टॉलमेंट जो है आपका, जो किस्त आपने जमा करेंगे हर महीने, वो लेट हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, लगातार 4 किस्तें ना जमा करने पर अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। आपने पहला किस्त नहीं जमा किया, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने नहीं जमा किया और फिर चौथे महीने भी अगर आप नहीं जमा करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा, क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसका और भी चालू करने का भी नियम है। आप जितनी भी पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी अगर आप जमा कर देंगे तो 4 महीने बाद भी ओपन कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ऐसा ना करिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत, पैसे नहीं हैं, 2-3 महीने तक आप पैसे नहीं जमा कर सकते हैं, तो उसे रोक सकते हैं। बस छोटी-सी जो पेनल्टी है वो आप जमा करना। पेनल्टी कितनी है देखिए, लेट पेनल्टी जो है केवल 1% है, ठीक है? प्रति माह होती है। यानी अगर आपने मान लेते हैं ₹1000 की आरडी शुरू की है, ठीक है? तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% आपको हर महीने पेनल्टी देना पड़ेगा। 1% कितना होगा? केवल ₹10, ठीक है? केवल और केवल ₹10। इसी तरह से अगर आप ₹10,000 की आरडी करते हैं हर महीने, जो कि अच्छा एक अमाउंट होता है, काफ़ी लोग नहीं कर पाएँगे 10,000 की आरडी, लेकिन मान लेते हैं 10,000 की, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹100 की पेनल्टी हर महीने लगेगी। यानी 4 महीने आप लेट हो गए, तो ₹400 आप पेनल्टी जमा कर दीजिए और फिर किस्त को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो ये होता है, काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है। आगे देखते हैं। पैसे की ज़रूरत अगर दे आपको पड़ जाती है, माने आपने आरडी खाता में पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही आपको एक मुश्त पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो क्या होगा? तो लोन की सुविधा यहाँ पर दी जाती है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में। आपने जितना जमा किया है, उस पर 50% तक आप लोन ले सकते हैं। मान लेते हैं आरडी आपने शुरू किया, हर महीने 10,000, 5,000 जैसा भी आपका सेविंग होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जमा कर रहे हैं। कुछ साल बीता, आपके अकाउंट में मान लेते हैं 5 लाख रुपए हो गया है। ठीक, अब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है किसी काम के लिए, तो आप चाहें तो इसका जितना आपने जमा किया उसका आधा, यानी कि 5 लाख जमा है तो 2.5 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ठीक है? कम से कम 12 किस्तें यानी 1 साल पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक लिमिट है कि 1 साल अगर आपने पैसा जमा किया है, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से पहले जो है, आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समय से पहले बंद करने का क्या नियम है? तो देखिए, आरडी अकाउंट होता है, 5 साल पूरा होने पर क्या होता है, आपको ब्याज मिलता है 6.7% का, अगर आपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर आप अपने आरडी को तोड़ेंगे, मान लेते हैं 3 साल बाद, समय से पहले अगर आप बंद करते हैं, तो क्या होगा, जो उस समय पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का होगा, उसी के हिसाब से आपको ब्याज दर मिलेगा। जैसे वर्तमान समय में की अगर बात की जाए, तो वर्तमान समय में 4% ब्याज दर चल रहा है, ठीक है? आप इतना मिलना चाहिए था, आपने साल भर बाद या 6 महीने बाद या कभी भी 5 साल से 1 दिन भी पहले अगर आपने इस आरडी खाता को बंद कर दिया, तो आपको जितना भी समय ब्याज मिलना था वो पूरा नहीं मिलेगा, 6.7% के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो 4% के हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करके पैसा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम ₹500 प्रत्येक महीना निवेश करते हैं, तो हमारा रिटर्न कितना मिलेगा, हमें कितना रुपए मिलेगा। तो देखिए, निवेश हमारा ₹500 प्रत्येक महीने रहेगा। समय हम 5 साल के लिए इसे निवेश करेंगे। ब्याज दर जो होगा हमारा 6.7% होगा और इस हिसाब से हमारी जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी 5 साल बाद, वो हो जाएगी ₹35,681। आगे देखते हैं, अगर हम यही ₹1,000 हर महीने जमा करते हैं, तो हमें कितना होगा, ₹1,000 हम जमा करेंगे 5 साल के लिए, 6.7% का ब्याज मिलेगा हमें। तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी 5 साल बाद, वो टोटल हमें मिलेगा ब्याज के साथ साथ, ठीक है? हमने जितना पैसा जमा किया है वो भी रहेगा उसमें और हमारा ब्याज भी रहेगा, तो ₹71,369 हमारा टोटल हो जाएगा। ₹2,000 अगर हम हर महीने जमा करते हैं, तो 5 साल के बाद जो है 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा, वो होगा ₹1,42,732। इसी तरह से अगर हम ₹5,000 हर महीने जमा कर देते हैं, तो 5 साल बाद 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो कुल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी, वो होगी ₹3,56,830। अब अगर हम ₹10,000 हर महीने जमा करते हैं, 5 साल तक जमा करते हैं, तो 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगी, वो हो जाएगी ₹7,13,659। अब देखिए, अगर हम ₹15,000 हर महीने जमा कर देते हैं, तो हमारा ₹10,00,000 तक का फंड बन जाता है। कैसे? देखिए, 5 साल तक जमा करेंगे 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से, तो हमारी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हो जाएगी ₹10,70,487। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप
पोस्ट ऑफिस में कुल कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।